हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोगों की एनर्जी आपको लेकर क्या है, उनके क्या थॉट्स हैं, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं। सो दिस रीडिंग विल बी रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आज की जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो आपको टाइटल से पता चल ही क्या होगा। ये पूरी तरीके से जनरल रीडिंग है, इसलिए मेल फीमेल सबका मेरे वीडियो में स्वागत है। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क करके पर्सनल रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप या कॉल दोनों के माध्यम से आप किसी भी तरीके से संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारी सी एनर्जी मैंने पिक की है, बहुत ही अच्छी एनर्जी फील करी और उसके बाद हमने कार्ड सेलेक्ट करे हैं। तो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। तो यहाँ पे जैसे कि कार्ड्स हमने सेलेक्ट करे, जो वो हमें मैसेज दे रहे हैं क्लियरली आपके बारे में। बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी बातें होने के पीछे कारण ये है कि समहाउ आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं लोगों का, आप लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। आपकी एनर्जी एक ऐसे एक सोर्स ऑफ एनर्जी है आपके पास कि लोग ना बाउंड हो जाते हैं आपसे बात करने के लिए, आपके बारे में बात करने के लिए। आपसे उनके जो विचार मिलते हैं, आपके लिए जो थॉट्स रहते हैं वो काफ़ी हद तक बहुत ही इंस्पायरिंग रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है लोगों को आपसे अटैच होना, आपके साथ एक डिफरेंट फील आता है उनको, एक होमली वाइब आप देते हो लोगों को। बहुत सारे लोगों ने आपके बारे में बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारी बातें वो लोग करते भी हैं। लेकिन एक होता है ना, इंसान कई बार चर्चाएं करता है, उन चर्चाओं को मीन नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे कोई अगर गुस्सा है तो आपके लिए गुस्से में बहुत कुछ अपशब्द बोल दिए जाएंगे, बट उसके बाद जब उनका गुस्सा शांत होगा दे विल फील सॉरी एंड दे विल कम टू यू एंड टेल यू, खुद ही बता देंगे कि भाई गुस्से में हमने ऐसे ऐसे तेरे बारे में बोला। ऑल्दो बुरा लगेगा कि गुस्से में भी सही आप ऐसे रैंडम, जो कि नॉट सो क्लोज पीपल के साथ हाउ कैन यू डिस्कस अबाउट मी, बट वो चीज़ें आप झेल लोगे क्योंकि एटलीस्ट सामने वाले ने वो करेज तो किया कि आपको बताया। बट फिर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि सीरियसली कुछ बातें करते हैं आपके बारे में, जिनका कोई रियलिटी से कोई सरोकार नहीं है। ओके, नो अफेक्शन, नो लव, नथिंग, मतलब कोई फीलिंग ही नहीं है, कोई पॉजिटिव, कोई एटीट्यूड ऐसा नहीं है उनका कि मैं ये बोलूँ कि हाँ ये अच्छी चीज़ है उनमें, ये बुरी चीज़, कुछ भी ऐसा नहीं है उनमें जो कि तारीफ़ काबिल हो। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी बात की जाए। ऐसे एटीट्यूड वाले लोग आपके बारे में बात करते हैं कि आप में एटीट्यूड है, आप में एक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। आपके बारे में सारी बातें कर रहे हैं जो कि बिल्कुल इर्रेलेवेंट हैं, जो कि बिल्कुल ही ज़ीरो हैं, राइट। तो आप कई बार क्या होता है कि आप बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो लोगों को, कई बार बहुत अच्छे से आप बिहेव करते हो, बट देन उनका बिहेवियर आपके बिहेवियर से मैच नहीं करता, क्लैश हो जाता है। और वो सारी चीज़ों का पॉइंट जो है वो आपकी तरफ करते हैं, आपको उस चीज़ के लिए दोषारोपण करते हैं, आपके ऊपर चीज़ें करते हैं। दे विल ट्राई टू इम्प्लाई थिंग्स ओवर यू, मतलब बिल्कुल फॉल्स नैरेटिव। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, बट सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको फेस करनी पड़ती है ना, आपके लिए लोग एक होता है ना प्री कंसीव नोशन लेकर चल रहे हैं। एंड आप हिंदी में अगर समझो तो कि पहले से ही एक संरचना उन्होंने कर ली है, पहले से ही थॉट्स हैं उनके आपके बारे में। दे हैव डिसाइडेड एवरीथिंग, व्हाट दे वांट टू सी, व्हाट दे डोंट वांट टू सी, सब कुछ उन्होंने खुद ने डिसाइड कर रखा है। अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्जिन है नहीं कि आप कुछ ज़्यादा सोचो या करो। फिर भी आप अपनी हद से काफ़ी हद तक आप चीज़ें करते हो, बहुत हद तक आप चीज़ें अच्छी करने की कोशिश करते हो, आप सारी चीज़ों में आगे बढ़कर खड़े होते हो। आपका व्यवहार ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अपीलिंग है, बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं आपके साथ जुड़ना।
बट क्या होता है, लौट फेर कर वही कुछ 4 लोग हैं ऐसे जीवन में जिन्होंने आपके लिए कुछ ना कुछ जजमेंट सेट कर रखे हैं। और फिर देखो, थोड़ा बहुत पर्सनैलिटी में, हर किसी की पर्सनैलिटी में डिफरेंस होता है। आपका क्या है कि आपकी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी है कि लोगों को लगता है कि आप चेत जाते हो या आप चिढ़ जाते हो, मतलब थोड़ी सी बोल्ड पर्सनैलिटी है आपकी। ऑल्दो यू मे हैव सॉफ्ट वॉइस, बट एक होता है ना कि ओपिनियन रखने का तरीका थोड़ा सा बोल्ड है। आवाज़ का ये नहीं कह रही हूँ कि अगर लेडीज़ हैं तो मर्दाना आवाज़ होगी, नहीं, मतलब बात में ना वज़न है, वज़न, और वज़नी बात अगर कोई करता है तो वो इंसान खलता तो है ही। अगर इंसान हमसे छोटा है उम्र में या पद में या दुनिया के किसी भी राहों पे, हमें लगता है कि वो इंसान हमसे किसी मायने में छोटा है और वो हमसे बड़ी बात कर रहा है, तो कुछ नेगेटिव लोग होते हैं जो खुश होने के बजाय जलते हैं। तो आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं जब आप बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं, आप कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, आप स्ट्रांगली कोई भी बात करते हैं, तो उनको आप बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। और वो मेक श्योर करते हैं कि आपकी उस बात पे आपको कटाक्ष दें, आपकी उस बात पे वो ऐसी बातें करें, ऐसे डिस्कशंस करें कि चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अनबियरेबल हो जाएं, आप उन चीज़ों को सहन ना कर पाओ, उन चीज़ों को झेल ना पाओ, आप कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस करो, आप प्रताड़ित महसूस करो। आप सारी चीज़ें करते जाते हैं लोगों के लिए, सब चीज़ें आप अपने एंड से करते जा रहे हो, बट सामने वाले का आपको लेकर रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं हो रहा, उनका बिहेवियर आपको लेकर उतना प्यार भरा नहीं हो रहा, चीज़ें उनकी उतनी अच्छी नहीं हो रही आपको लेकर। आपने सब कुछ किया सबके लिए, बहुत कुछ सोचा भी है आपने सबके लिए, बट फिर लोगों का जब वो रिस्पॉन्स रहता है ना कि उनका आपको उतना अच्छा नहीं मिलता है, बिहेवियर रिटर्न उतना अच्छा आपको नहीं मिलता है, तो फिर आपको फील आता है कि यार मतलब क्या ही है। जब इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड, मतलब कई बार आपने ये फील किया होगा कि आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है, और दोस्त हैं आपके, बट सिचुएशन पे जहाँ पर आप उनको समझ रहे हो, उनको अपने लिए ना कोई भी सेंटेंस नहीं बनाने पड़ रहे, कोई भी सिचुएशन फ्रेम नहीं करनी पड़ रही। अगर वो किसी चीज़ को लेकर मजबूर हैं, कोई बाधा आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल लेट होने की बात कह लो, या कहीं काम अड़ गया तो वो नहीं आ पाए कहीं किसी सिचुएशन में, जो भी है, या मिल नहीं पाए या कांटेक्ट नहीं कर पाए, बात नहीं हो पाई, तो आप ना इतना अंडरस्टैंडिंग है कि आप चीज़ों को समझते हैं, आप उस सामने वाले पे इतना बर्डन नहीं क्रिएट करते, आप उतना प्रेशर नहीं डालते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील हो, या आप उतना ज़्यादा उनको परेशान नहीं करते कि वो इतना ज़्यादा लोड ले आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आपको अगर सामने वाले ने आपको एक बार कुछ बोल दिया ना कि भाई या बहन हम ऐसे से फंस गए थे या ये हो गया था, आप दोबारा उस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करते हो, आप ऐसे उस बात को समझते हो, ऐसे अपने अंदर उस चीज़ को समर्पित करते हो, एक एम्पैथी आपके अंदर है, आप उस सिचुएशन पे खुद को रख कर देखते हैं, और फिर आप देखते हैं कि यार हाँ ऐसी सिचुएशन में तो यही होता, हम होते तो हम भी यही करते। आप बिल्कुल वैसे करके एनालाइज करते हो चीज़ें, तो आप अपने लिए ही कई बार क्रिटिक्स बन जाते, दूसरों की तो ज़रूरत ही नहीं है, दूसरों को तो आप क्या ही क्रिटिसाइज़ करोगे। लेकिन वहीं दूसरे लोग जो है ना, वो अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हैं तो उसमें भी उनको हर चीज़ आपकी, हर बात आपकी एक्सक्यूज़ लगती है, हर चीज़ आपकी झूठ लगती है। आप कुछ भी बोले तो उनको यही लगता है नाटक कर रहे हो, आप कुछ भी बोलो तो उनको लगता है कि बहाने मारते हैं, आप कुछ भी बोलो तो उनको लगता है अरे ये करना ही नहीं चाहते थे, इनके मन में ही नहीं है। तो वो हर चीज़ को ना आपके ऊपर जाकर इम्प्लीफाई करते हैं, हर चीज़ को आपके ऊपर इम्प्लाई करते हैं, और वो चीज़ें वैसी नहीं होती हैं, क्योंकि देखो हर किसी की सिचुएशन अलग है। हो सकता है कि किसी के लिए बस पकड़ना बहुत आसान हो, किसी के लिए बस पकड़ना बहुत कठिन हो, है ना। अब उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि बस पकड़ना कैसा आसान था, टाइमली निकले, सारी चीज़ें थी, सीट मिल गई, बैठ गए। उधर क्या होगा, लेट निकले, ट्रैफिक मिल गया, नहीं पकड़ पाए, बस सामने थी लेकिन सामान इतना था, छूट गई। तो
सिचुएशंस बहुत सारी हर इंसान के साथ अलग अलग होती है, बट अब इन दो लोगों का आपस में कंपैरिजन हो, भाई हमने तो पकड़ ली, बस तो वो सामने खड़ी थी, रुकी भी थी, तुम कैसे नहीं आ पाए, ये वो कंपैरिजन बिल्कुल ठीक है। लेकिन सामने वाला के सिचुएशन में क्या है, क्या उस सिचुएशन से आप सेम सिचुएशन से गुजर कर वहाँ पहुँच रहे हैं? नहीं। तो आपकी सक्सेस आपके लिए डिफरेंट है। सामने वाला जिस सिचुएशन से गुजरा है तो हो सकता है उसके लिए सक्सेस कुछ और हो, शायद आपने जितना किया उससे कम में उसको सक्सेस लग रही हो। उसको लग रहा हो कि अगर वो रिक्शे से बस स्टैंड भी पहुंच गया तो उसको लग रहा है चलो कुछ तो हुआ। वो उतने में ही सेटिस्फाइड इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष करा है लाइफ में। ये चीज़ मैं आपके लिए ही कह रही हूँ, आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो आपने ना रोना धोना नहीं सीखा। अगर कोई चीज़ है कष्टदायी है तो वो कष्टदायी रहेगी, रो के उसका कष्ट कम तो नहीं हो जाएगा। तो आप दूसरों के सामने अपने दुख का ढिंढोरा नहीं पीटते हो, आप स्ट्रांगली खड़े होते हो, स्टैंड आउट करते हो। आपको अच्छा लगता है कि सबके सामने आप कॉन्फिडेंटली खड़े रहो। आपको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई एम्पैथी, कोई बहुत ज़्यादा सिंपैथी आपको दिखाए। नो, यू डोंट लाइक दैट। तो आपका नेचर ऐसा है कि आपने शुरू से लोगों को बांध कर रखा अपने आसपास, बट अपने दुख के कारण आपने लोगों को नहीं रखा। आपने अपने अच्छे नेचर की वजह से लोगों का दिल जीता है। आपकी फ़न लविंग नेचर की वजह से लोग आपके पास रहते हैं। अगर आप रोतड़ू, देखो सिचुएशन सबकी लाइफ में होती हैं रोने वाली, अगर आप सिर्फ रोते रहते तो शायद आपने जितने लोग कमाए हैं वो भी आपके पास नहीं होते, और जो नहीं आपके उनके लिए तो आप वो चाहते ही आप रोते रहो, और आप कितना भी रोते वो तब भी यही चाहते कि आप और रो और गिड़गिड़ाओ और दुखी रहो। तो बेसिकली आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप लो लेवल के थे तो आप हमेशा लो लेवल के ही बने रहो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक इंसान, एक बच्चा है, वो फर्स्ट क्लास में आया है कभी, तो एक टाइम आएगा वो सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, वो ग्रो करेगा। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा आजीवन फर्स्ट क्लास में ही रह जाएगा, वो ग्रो ही नहीं करेगा। तो वैसे ही आप हो, वैसे हर इंडिविजुअल है लाइफ में, किसी ना किसी मायने में हम ग्रो करते हैं। कुछ नहीं करते तो उम्र तो बढ़ती है, तो एक्सपीरियंस बढ़ता है। हर चीज़ का, हर दिन का एक अलग एक्सपीरियंस रहता है, जिससे हमारी आदत में बदलाव आता है, हमारी सोच में बदलाव आता है। हर दिन हम कुछ ना कुछ बदलते हैं, और अनकॉन्शियसली हमें पता भी नहीं चलता हमारे अंदर इतनी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। बट फिर भी कुछ नीच लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ कमियों को ही नोटिस करते हैं कि इसके अंदर क्या कमी है जिसके बारे में हम परिचर्चा कर सकते हैं, इसके अंदर क्या कमी है, इसके अंदर क्या अच्छाई है, हम क्या करें। तो कुछ लोग बने ही इसलिए हैं, उनकी संरचना ही ऐसे हुई है कि तुम्हें समाज में कमियां निकालनी है। तो ऐसे कुछ कमियां निकालने वाले धुरंधर आपके इर्द गिर्द आ गए हैं, तो वो जानबूझकर आपकी कमियां निकाल कर हाईलाइट करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लो हो। बट टू बी फ्रैंक, आपका वो नामो निशान, मतलब कुछ नहीं छू सकते। नाम तो बहुत बड़ी बात है आपका टच करना, वो आपके बारे में सोच भी नहीं सकते गलत। ईश्वर की ऐसी कृपा है। तो आपके नाम और निशान को बिगाड़ने की सोच रखने वाले इंसान का खुद ये सब बिगड़ जाना है। आप पॉजिटिव रहें, हेल्दी रहें, और ऐसे ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दूसरों की हेल्प करते रहें। एनिमल लवर है ना आप, तो आप एनिमल लवर, ह्यूमन लवर, जो भी आप हैं, आप अच्छे से नेचर को लव करते हैं तो वो नेचर भी आपको बैक में, कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट तो हर कोई देता है आजकल, तो नेचर भी रिटर्न गिफ्ट देती है। तो यू विल हैव अ हेल्दी लाइफ, यू विल हैव अ हेल्दी रूटीन इन योर लाइफ, और आप नोटिस करेंगे कि यूनिवर्स आपके साथ कहीं ना कहीं अटैच हो रही है, चीज़ें आपकी मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रही हैं। सो थिंग्स आर गोइंग टू बी इन योर फेवर। बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, बहुत सारी झूठी बातें भी हुई हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब ईश्वर सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है, दीवारों के भी कान होते हैं, तो कौन सच्चा कौन झूठा वो सबको पता है। घर की दीवारों को पता है, तो ईश्वर तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, उनको तो पता ही पता है। तो चलो ठीक है, आज की रीडिंग को हम यहीं रैप करते हैं। मिलेंगे कल एक नई नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सबसे लेती हूँ विदा। आप लोग अपना ध्यान रखना। मिलेंगे कल अब। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।